राहुल गांधी तो देहरादून पढ़ा हुआ और इंग्लैंड में पढ़े हैं, उन्हें भारत की जनता का क्या पता। भारत की जनता का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के जो कार्यकर्ता रहे मोदी जी, झोपड़ियों में जाते थे, वो देखते थे किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो दी जा रही है। विपक्ष इनके साथ मिलकर क्यों नहीं चलता, बताइए भाई। 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया, जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए हिंदुस्तान के अंदर सब उन्हीं के दौर में हुए। बहुसंख्यक हमारे बड़े भाई हैं, वे जो उनके भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं, उसके लिए मंदिर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। और जो वो किसी मुस्लिम को तो कहीं रोकते नहीं जाने से कि भाई नमाज ना पढ़ो, किसी को भी नहीं कहते, लेकिन ओपनली सड़क पे नमाज पढ़ना तो वैसे भी गलत है। और आम आदमी के दिल में योगी जी आ चुके हैं। बिल्कुल कहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है राम मंदिर को लेके, आपको क्या लगता है? आज आप इंटरव्यू ऐसे ले रही हैं ना खुलकर, पिछली सरकारों में ऐसे नहीं ले सकते थे आप इंटरव्यू। अब तक तो कुछ हो जाता, आपका छीन के ले जाते लोग वहाँ पिछली सरकारों में। ये पहली सरकार है मोदी जी की, और मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ। यूपी में सब जो है, जो गुंडे बदमाश अराजक तत्व थे, सब बिल में घुस चुके हैं। ये भाई साहब भी और ये भाई साहब भी, ये भाई साहब भी, इनके दिल में है किसको वोट देंगे। यहाँ बोल के भी चले जाएंगे, फिर भी वोट वहीं देंगे जहाँ इनका दिल होगा। और मेरा दिल है मोदी के लिए, मैं कमल को दूंगा इंशाल्लाह। हैट्रिक लगेगी हमारी, हैट्रिक, हैट्रिक। मोदी जी राशन कोई सिर्फ बीजेपी वालों को थोड़ा ही दे रहे हैं, सपा वालों को भी दे रहे हैं, कांग्रेस वालों को भी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी वालों को भी दे रहे हैं। 4 करोड़ मकान, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी पार्टी का ले लो। यहाँ भी कोई खड़ा हो, हम उसका फार्म भरवा कर उसको भी दिलवा देंगे। और क्या कहते हैं, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, इसी मशीन में को निकली हुई है, इसी मशीन में को मेरी निकल जाए तो बढ़िया, इनकी निकल जाए तो गलत। कहते हैं ईवीएम है और जो ईडी और सीबीआई वो सब मोदी के कंट्रोल में है। 60 साल से तो इनके कंट्रोल में थी, 60 साल से उसी हिसाब से नहीं जीतता है। ये कहते हैं कि भाई ईवीएम, ताकि ये ठप्पा मार लें, बूथों पे कब्जा कर लें, एक आदमी 100 वोट डाल ले। अब एक जाएगा, एक ही वोट डालेगा, कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, जाति जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आगे जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे करवाएंगे, तो इससे पता चलेगा 60 साल में क्यों नहीं करवाया उन्होंने। उनसे पूछिए कि 60 साल में आपने क्यों नहीं करवाया। आप हमारे से तो बहुत सवाल पूछते हैं, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। अमृतसर में क्या करा, ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी के दौर में हुआ, कांग्रेस की लीडर थी। मुरादाबाद में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, ईदगाह में जब नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सुअर छोड़ दिए गए। सरकार किसकी थी, यहाँ कांग्रेस की थी, नीचे भी कांग्रेस की थी। मलियाना कांड कब हुआ, मेरठ में मलियाना कांड, जब भी कांग्रेस की सरकार थी। सीनियर पर्सन का ना यही तरीका होता है। अभी वहाँ पे, आप बुरा मत मानना बाबूजी, वहाँ पे अभी एक मुसलमान भाई थे, नमाज पढ़ के ही आ रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह, समझ रहे हो, वो वैसे बोल के गया। तो जिंदा है, भगवान का रूप है भाई उसकी। बाबूजी वो आप पढ़े लिखे हो ना, अब जो मोदी जैसा तो देखो, मोदी जैसा तो आदमी अब तक आया ही नहीं है। इस देश को तो देवता मिल गए, भगवान मिल गए। मैं तो पहले बोल चुका हूँ इस बार। बहुत अच्छी बात। भाई आप जो है, आस्था जो है, आस्था का मतलब क्या है, आपने तिलक लगाया, आप मंदिर में जाए आप तिलक लगाएं। मैंने टोपी ओढ़ी है, मैं मस्जिद में जाऊँ नमाज पढ़ूँ। आप देखो, लाल किला मंदिर, उधर चर्च है, पीछे जामा मस्जिद है जहाँ आप खड़े हैं, बराबर में गुरुद्वारा भी है। यही तो हिंदुस्तान की पहचान है कि एक गमले में सारे फूल हैं। बहुत अच्छा, और फूल ही मोदी जी का चुनाव निशान है। बिल्कुल सही बात, सही कहा। सबको मिल के रहना चाहिए ना। आप खून निकालिए, मैं भी खून निकालता हूँ, इनका भी निकालिए। और बड़े से बड़े लीडर के पास ले जाओ, आप विपक्ष के ही लीडर के पास ले जाओ, उससे पूछो, बता भाई ये किसका खून है, कौन सा इसमें सांप्रदायिक है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन दलित है। खून तो सबका एक ही है। पहचान तो जानवरों की होती है कि ये कदम हाथी का है,
ये कदम ऊँट का है, ये पैर चिड़िया का है, ये पैर उसका है बकरी का। इंसानों की तो कोई पहचान नहीं। इंसान तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसी पर चलते हुए 5वें नंबर पर है भारत विश्व में, है या नहीं? बताइए, आप ही बताइए, आपको मालूम होगा ना। अच्छा, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई, गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। पहले इनकी सरकारें रही, कितना कुछ दिया आपको मालूम होगा, इनको भी मालूम होगा। पहले सरकारें तो इन्हीं की रही हैं, तो मेरे से पूछ रही हैं आप। कुछ नहीं दिया जे। राहुल गांधी तो देहरादून पढ़ा हुआ है और इंग्लैंड में पढ़े हैं, उन्हें भारत की जनता का क्या पता। भारत की जनता का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के जो कार्यकर्ता रहे मोदी जी, झोपड़ियों में जाते थे, वो देखते थे किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो दी जा रही है। सुरक्षा, सरहदों पर सुरक्षा, सुरक्षा हिंदुस्तान में रहने वालों को सुरक्षा दी जा रही है। जो माँ बहन आज आप इंटरव्यू ऐसे ले रही है ना खुलकर, पिछली सरकारों में ऐसे नहीं ले सकते थे आप इंटरव्यू। अब तक तो कुछ हो जाता, आपका ये छीन के ले जाते लोग वहाँ पिछली सरकारों में। ये पहली सरकार है मोदी जी की, और मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ। यूपी में सब जो है, जो गुंडे बदमाश अराजक तत्व थे, सब बिल में घुस चुके हैं और आम आदमी के दिल में योगी जी आ चुके हैं। कहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है राम मंदिर को लेके, आपको क्या लगता है? बहुसंख्यक हमारे बड़े भाई हैं, वे जो उनके भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं, उसके लिए मंदिर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। और जो वो किसी मुस्लिम को तो कहीं रोकते नहीं जाने से कि भाई नमाज ना पढ़ो, किसी को भी नहीं कहते, लेकिन ओपनली सड़क पे नमाज पढ़ना तो वैसे भी गलत है। अच्छा, ये कहते हैं जो अभी दोबारा वायनाड चले गए थे राहुल गांधी, अब दोबारा से यहाँ पे आ गए अमेठी में, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं रायबरेली में दोबारा से। सांस्कृतिक रूप से जो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कहेंगे, बताइए? वो वहाँ क्या क्या देश का भला करने गए? वो अपनी सीट जीतने गए हैं, वहाँ देश का भला थोड़ा ही करने गए। देश का भला तो आप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो जिस रेंज का है उस आदमी को उसी तरह का रहना चाहिए। ये तो दंगा कराकर भाई वोट समेट लो और कहते हैं कि भाई मशीनों में गड़बड़ी है, ये जीत जाए तो गड़बड़ खत्म। और मोदी जी की पार्टी जीते तो भाई गड़बड़ है। तेलंगाना में नहीं है सरकार, हिमाचल में नहीं है, यहाँ नहीं है, केजरीवाल की है। वो तो इकट्ठा भी नहीं हो पा रहे। इकट्ठे होने के लिए भी उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। प्रधानमंत्री उनमें से कौन बने? उनसे बोला गया कह रहे प्रधानमंत्री 3-4 बनेंगे, जो भी जिस हिसाब से लगेगा, लेकिन मोदी जी की तरह तानाशाही नहीं होंगे तो 3-4 बांटना चाहते हैं क्या वे 3-4 बनाकर? बारी बारी से बनेंगे, इधर का वे उधर का वे, बारी बारी से बनेंगे बोल रहे हैं। बारी बारी से पहले थे तो क्या करा उन्होंने? एक बार पूछिए ना उनसे भी। भाई जो 60 साल देश के ऊपर राज किया उसको जनता ने नापसंद कर दिया, तो अब जरा थोड़ा शांति रखें। देखो मोदी जी क्या करते हैं, बताइए भेदभाव कहाँ है? अच्छा, अभी जो कल एक बयान आया है राहुल गांधी का, वो बोल रहे हैं कि जो राजा महाराजा थे वो तानाशाही थे, लोगों की ज़मीन कब्जाई थी और गरीबों के साथ अत्याचार किया था। क्या लगता है आपको, ऐसा सच में हुआ? कब की बात? ये राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं, कल इनका बयान आया है। तब तो हम भी पैदा नहीं हुए थे राजा महाराज, हम तो अब की बात बता। राहुल गांधी तो बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजा महाराजा तानाशाह थे, गरीबों के साथ अत्याचार हुआ था, जमीन कब्जाई थी उनकी। राहुल गांधी का बयान है। उस टाइम जो रहते होंगे वही बता सकते हैं। देखिए मैं तो बता नहीं पाऊंगा, मैं इस बारे में नो कमेंट। अच्छा, क्या लगता है 24 में किस तरह का माहौल दिख रहा है, किसकी तरफ झुकाव है जनता का? देखिए ये भाई साहब भी और ये भाई साहब भी, ये भाई साहब भी, इनके दिल में है किसको वोट देंगे। यहाँ बोल के भी चले जाएंगे, फिर भी वोट वहीं देंगे जहाँ इनका दिल होगा। और मेरा दिल है मोदी के लिए, मैं कमल को दूंगा इंशाल्लाह। हैट्रिक लगेगी हमारी, हैट्रिक, हैट्रिक।
देखो, एक पढ़े लिखे होने का और एक मोदी नहीं, भगवान का रूप है, भगवान है, भगवान है बिल्कुल। जीते जागते। और जिसको जितनी नॉलेज है वो उतनी बात करेगा। उसको भी जो कह कर गया है ना, उसको भी राशन दे देंगे मोदी जी, और उसको भी मकान भी दे देंगे। वो उसकी सोच है, लेकिन मोदी जी की सोच है सबको देना, देखिए सबका साथ सबका विकास। और सब क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जैसे उन्होंने बाबूजी ने बताया, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं होगा? एक आप बात बताएं ना, आज आप एक बात बताइए, आज ही क्यों मुसलमान पढ़ रहा है? आज ही आईटी सेक्टर में क्यों मुसलमान सबसे आगे आ रहा है? आज में ही क्यों हो रहा है? 70 सालों में क्यों नहीं आ रहे? बताओ, देखा ना, 50 IAS 50 IPS मुसलमान बने हैं। पहले क्यों नहीं करते थे? पहले क्यों नहीं पढ़ाई जाती थी? पहले सिर्फ वोट बैंक बना के रखा हुआ था। पहले कहते थे अब्दुल सिर्फ तू पंचर लगाएगा और वोट हमें देगा, समझ रहे हैं? वही कश्मीर था, आज भी वही कश्मीर है। जहाँ पहले पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज हमारा झंडा लहर रहा है। जहाँ पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज लोग घर के बाहर पत्थर रखने से भी घबराते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे करवाने की बात कर रहे हैं गठबंधन की सरकार। पहले तो करवाया नहीं। देखो, राहुल गांधी एक पप्पू इंसान है, सुनते रहिए। उसकी ना माँ को विश्वास है, ना उसकी पार्टी को विश्वास है। वो गौरव, क्या नाम है उनका, वो गौरव, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। क्या नाम है उनका? उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा तुम राम मंदिर क्यों नहीं गए? चलो मैं हो जाता हूँ। उन्होंने कहा राम मंदिर में जा रहा हूँ तो तुम पार्टी से हट जाओ। देखो, जो कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान मोदी कर रहा है, मैडम अभी कर्नाटक के अंदर सरकार बनी ना, तो 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को देके, 200 करोड़ ईसाइयों को देके 12% टैक्स मंदिरों पे लगा दिया, समझ रहे हैं? 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से टैक्स आता है। तब राजनीति ढंग से नहीं हो रही। अब राजनीति में जब वो हो जाए तो राहुल गांधी जी, मैडम इनको पता है, जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था ना 26 चोर, आज गले मिल रहे हैं। ये वही केजरीवाल है ना, जो सोनिया गांधी को लगातार गाली देता था कि चोर नहीं है, डायन है, परिवारवाद नहीं है। आज उसकी बीवी को उसके साथ गले मिलना पड़ रहा है, क्यों? संविधान बचाने के लिए वो तो एक साथ आए हैं, क्या बात कर रहे हो? मैडम, संविधान बचाने के लिए, संविधान खतरे में कब आया था? आपको पता है? संविधान नेहरू ने चेंज करा, इंदिरा ने चेंज करा, राजीव ने चेंज करा, सोनिया गांधी ने चेंज करा। मोदी जी ने अगर एक भी चेंज करी हो तो मुझे बताओ।